स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल को उगाने के लिए कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई का आगमन हो चुका है और इस समय जो भिंडी की बुआई की प्रक्रिया पूरी तरीकों से शुरू हो चुकी है, यानी लगभग 20 जुलाई तक जो भिंडी की बुआई की प्रक्रिया पूरी तरीकों से समाप्त हो जाती है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि समय रहते यानी बुआई से पहले हमें अच्छे तरीकों से भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना बेहद ही जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जिसकी खेती करके इस बरसात के मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो लगभग सभी प्रकार के बीजों को बाजार में उपलब्ध कराती है, और उसी कंपनी का जो भिंडी का हाइब्रिड वेराइटी है वो है झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी, और यह बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप अगर जलोढ़ मिट्टी में इस भिंडी की खेती करते हैं, अगर आप काली मिट्टी में भी करते हैं या बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2112 और 2110 यानी लगभग सामान्य है, यह भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी है, लेकिन जो इसका साइज है वो उसमें अंतर है। यानी 2112 जो है भिंडी का हाइब्रिड वेराइटी है जिसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है 2110 से। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी है आपके पास, और श्रीराम का 2112 और 2110। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपके सामने 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जब हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है सेजेंटा ओकरा OH 102। यानी सेजेंटा ओकरा OH 2 यह बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादातर किया जाता है। और अगर जलोढ़ मिट्टी में करते हैं या बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो निश्चित तौर पर सेजेंटा ओकरा OH 102 से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है VNR जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR का जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी यह भी उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और अगला है राधिका भिंडी। यानी राधिका भिंडी बेहद ही चर्चाओं में रहता है और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती ज़्यादातर किया जाता है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं इस बरसात के मौसम में, तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अपने भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो सबसे पहले भिंडी की खेती करने से यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि एक बार अपने मिट्टी का पीएच मान चेक कर लेना होगा। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में है, अगर वहां पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम खादों की बातें करते हैं, 1 हेक्टेयर का हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 6 से 8 टन आपको गोबर का खाद प्रयोग करना है। अगर 6 से 8 टन गोबर का खाद प्रयोग करते हैं 1 एकड़ में, तो निश्चित तौर पर जो आपका भिंडी का फसल है, अगर अन्य खादों को नहीं भी डालते हैं तब भी आपका भिंडी का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल देखने को मिल सकते हैं।
और उसी क्रम में अगला खादों की जब हम बातें करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक हेक्टेयर में आप 32 केजी नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, फास्फोरस 24 केजी और इसके साथ साथ पोटास 24 केजी। अगर 2 हिस्सों में इसको हमें बांटकर खाद का प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को अपने फसल में करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।